हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो? चलो करें आज की क्लास स्टार्ट। है ना, दिख रहा हो ना, मेरा फेस दिख रहा है आप लोगों को? है ना, बैठे बैठे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो टाइप 4 है ना। टाइप 4 में हाँ कुछ क्वेश्चंस बचे थे, 10 12 13, है ना। चलो करते हैं। ये जो क्वेश्चंस बचे हैं ना टाइप 4 में, जो मैं आज की क्लास में करवा रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल है। एक्स्ट्रा लेवल कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट जो सीखे हैं ना हमने, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। सुनना, मैं जो स्टेटमेंट, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं उसको सुनना। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बस किसी और जगह लगाएंगे। समझ में आ रही बात? उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को किसी और जगह लगाएंगे, किसी और सिचुएशन में लगाएंगे, किसी और केस में लगाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को कहीं और लगाएंगे बस। इसी ने इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग लेवल का बना दिया है ना। समझ में आ रहा है कोर आपको जो समझा रहा हूं? है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे, है ना, करते हैं, ठीक है। चलो, जो क्वेश्चंस बचे हैं ना, क्लास शीट मैं बात करूंगा यहां पर आपके सामने, क्लास शीट की, है ना। क्लास शीट फिर प्रैक्टिस शीट के भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी डाउट्स हो, है ना, कोई भी डाउट्स हो, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है 7879205884, उस पर व्हाट्सअप करो। समझ आ रही बात? या फिर एप्लीकेशन के चैट में डालो कि सर ये डाउट है प्लीज़ बता दे, तो जितने बच्चों के डाउट्स होंगे ना, सारों डाउट्स का मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। या फिर व्हाट्सअप पे डालोगे तो व्हाट्सअप पे भी सोल्यूशन भेज दूंगा, है ना। चलो अब इधर देखिए बच्चों, विद्यार्थियों, देखो, है ना। हाँ, तो क्लास शीट, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उन बचे हुए क्वेश्चंस में मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस लूंगा, है ना। जो जो बचे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि जो 8 10 क्वेश्चन बचे उसमें सबसे इजी सबसे पहले करवाऊंगा, ताकि उस इजी से आपको कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका बता दूं, फिर धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे हम क्लास शीट का। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 हम देख लेते हैं ना। The contents in the beakers A and B are 90 liters of milk and 90 liters of water. Now 30 liters of milk is taken from A and poured into B after through mixing. हिंदी में पढ़ता हूँ सीधा सीधा, है ना। दो बीकर A और B जिसमें 90 लीटर दूध और 90 लीटर पानी। 30 लीटर दूध बीकर A से निकालकर बीकर B में डाला जाता है। मिलाने के बाद 12 लीटर मिश्रण B से निकालकर बीकर A में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। चलो, एक बर्तन A है, एक बर्तन A है और एक बर्तन B है ना, ठीक है। बर्तन ए में जो है 90 लीटर क्या है? दूध। और बर्तन बी में क्या है? पानी। कितना पानी? 90 लीटर पानी, है ना, ठीक है। अब उसने क्या बोला? 30 लीटर दूध निकाल के 30 लीटर दूध बी में डाल दो, है ना। यहां से 30 लीटर दूध निकाल के उधर डालना है, ठीक है। तो पहली एक्शन, फर्स्ट एक्शन, है ना। क्या है फर्स्ट एक्शन? कि भैया इधर से 30 लीटर दूध निकालो और इधर डाल दो। तो 90 में से 30 दूध आप निकाल लोगे, 90 में से 30 दूध निकाल लोगे, और इधर क्या है? पानी है 90, है ना। यह दूध कितना चला जाएगा? 30। बताओ, आफ्टर फर्स्ट एक्शन ये हो जाएगा क्या, है ना। 30 लीटर दूध निकाल लोगे, ये बर्तन ए है आपका, है ना। 30 लीटर दूध आपने निकाल लिया, माइनस कर दिया, और 30 लीटर दूध कहाँ मिला दिया? इस बर्तन के अंदर डाल दिया। इस बर्तन के अंदर पानी था 90, उसके साथ 30 लीटर दूध। ये पहला एक्शन, है ना। अब भैया दूसरा एक्शन क्या है? दूसरा एक्शन, दूसरा एक्शन ये है, इसको मिला लो अच्छे से। 120 लीटर का मिश्रण हो गया क्या? देखो अब जरा, ठीक है। अब मिलाने के बाद बी में से 12 लीटर निकाल के इधर डाल दो। इसमें से 12 लीटर निकाल के इधर डालना है ना। कितना निकालना है? 12 लीटर। अभी निकालेंगे हम, 12 लीटर निकाल के इधर डालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद वाटर इन द बीकर है। इस बीकर में पानी का परसेंटेज बताना है फिर, है ना, ठीक है। इस बीकर में क्या बताना है आपको? पानी का परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देख लें, ठीक है। 12 लीटर इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो जरा, सुनना मेरी बात, है ना, ठीक है। 120 में से 12 लीटर निकाल रहे हो आप, 120। शांति से एक्शन पे ध्यान देना, हमें कहाँ ध्यान देना है? एक्शन पर, है ना। 120 लीटर का बाल्टी भरा हुआ है, 120 लीटर के बकेट में से 12 लीटर का मग भर के निकाल रहे हो, तो क्या 10% निकाल रहे हो क्या आप? जब किसी मिश्रण का 10% निकालते हो तो दूध भी अंदर ही अंदर 10% निकल जाएगा, पानी भी 10% निकल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है बस इन सारे सवालों में। मैंने बताया ना, जब किसी मिश्रण की मात्रा 10% घटाते हो
तो उसके अंदर का हर एक एलिमेंट अपनी जगह 10% घट जाता है। बताया कॉन्सेप्ट मैंने, टाइप सेकंड टाइप थर्ड हर जगह कॉन्सेप्ट कंटिन्यूसली यूज हो रहा है कंसिस्टेंटली, है ना। चलिए, तो 120 में से 12 10% मिश्रण निकाल रहे हो तो सीधी सी बात है ये सेकंड एक्शन है ना, दूध 30 है और पानी 90 है, तो इसका 10% 3 लीटर दूध निकलेगा, इसका 10% 9 लीटर पानी निकलेगा, है ना। अभी 90 माइनस 30 बताओ, इधर 60 लीटर दूध था क्या, 90 माइनस 30 60 लीटर दूध था कि नहीं था। अब 3 लीटर दूध यहां से निकलेगा तो 3 लीटर तो दूध में जुड़ जाएगा और 9 लीटर पानी निकलेगा तो भैया 9 लीटर पानी आके जुड़ जाएगा। आई बात समझ में, सुनो मेरी बात, है ना, ध्यान दो, एक्शन पे ध्यान दो, है ना। 120 लीटर के बाल्टी में से 12 लीटर का मग भर के निकाल रहे हो, 10% मिश्रण घटा रहे हो तो दूध भी 10% घट जाएगा, 30 का 10% 3 लीटर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, 90 का 10% 9 लीटर माइनस हो जाएगा, तो 3 लीटर दूध, ये 12 लीटर हो गया ना। 12 लीटर, देखो 12 लीटर का मग भरा था ना, इस 12 लीटर में दूध और पानी अलग अलग 3 और 9, अब ये 12 लीटर इधर डालोगे तो 3 लीटर दूध की मात्रा बढ़ जाएगी बर्तन के अंदर और 9 लीटर पानी आ जाएगा अलग से। तो अब इस बर्तन को देखो आप ठीक से, इस बर्तन में दूध कितना हो गया 63, क्या निकालना है, हाँ, इस बर्तन में दूध कितना हो गया 63 और पानी कितना हो गया 9, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, है ना, दूध 63 और पानी 9, ठीक है, पानी 9। अब इसमें क्या करना है, सवाल हमसे बोल रहा है कि बर्तन ए में, इस बर्तन में किसका परसेंटेज निकालो, पानी का परसेंटेज, तो इस बर्तन का टोटल मिक्सचर बताओ 72 है क्या, है ना, 63 प्लस 9 टोटल 72 है और 72 में से पानी का परसेंटेज, पानी कितना है 9, बताओ पानी 9 है क्या, टोटल 72 है, 72 में से पानी 9 है, इंटू 100 बताओ 12.5% आ जाएगा क्या, है ना, ये आंसर आएगा आपका 12.5%, है ना। समझ गए आप लोग, है ना, क्लियर है, ठीक है, ये आंसर है आपका, है ना, ठीक है, समझ में आई बात, है ना। अब मैं होता तो इस क्वेश्चन को ओरली कर देता, क्योंकि ये जो दिमाग आप लड़ा रहे हैं ये दिमाग में ओरली लड़ा रहता। 90 में से 30 गया तो 90 30 120, 120 में से 12 10% निकलेगा, 30 का 10% 3 निकलेगा, 90 का 10% 9 निकलेगा, 3 इधर मिलेगा तो 60 और 3 63, क्योंकि 30 घट गया था इधर से तो 60 और 3 मिलेगा 63 और ये 9 सीधे जाके मिलेगा, पानी तो था ही नहीं तो सिर्फ 9 पानी होगा, तो 63 और 9 तो बस 63 और 9 आ गया टोटल। यदि काट दो तो 7:1 है, ये 9 के टेबल से काट दो 7:1 तो 8 में से 1 12.5% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आई बात समझ में क्लियर, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आप कॉन्सेप्ट समझो, है ना। क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्या कोर है इस सवाल का, हार्ट, इस सवाल का हार्ट क्या है, दिल क्या है, कोर क्या है इस सवाल का। इस सवाल का कोर ये है कि बस यहाँ ध्यान रखना है कि मिश्रण की मात्रा जितने परसेंट घटाते उतने परसेंट दूध और पानी दोनों घटता है। ये जो बात है ना, ये बात ध्यान रखना, बस इसी बात का यूज होगा अगले 6-7 सवालों में कंटिन्यू, है ना, कि यदि मिश्रण 10% घटा रहे हो तो दूध और पानी दोनों ही अपनी अपनी जगह 10% घट जाएगा, इजी बस। तो 3 लीटर दूध 12 लीटर निकल गया ना, 12 और दूध और पानी अलग अलग भी हो गया ना, जो 12 निकाला उसमें पता भी चल गया 12 में दूध कितना है पानी कितना है, तो दूध से दूध मिल जाएगा, पानी से पानी, तो 63 और 9। तो बर्तन ए में ये 2 एक्शन करने के बाद बर्तन ए में पानी का परसेंटेज 12.5 है ना, ठीक है। चलो चलो बच्चों, सवाल नंबर 61 करेंगे हम, ना सीक्वेंस में अपने हिसाब से बनाऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, है ना, ठीक है। ध्यान रखें सभी अपना, है ना, बाहर न निकले ज़्यादा बिल्कुल भी, है ना, और ऐसा बिल्कुल सोचने गलती नहीं करें, ठीक है, कि कोरोना बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं, अभी तीसरी लहर भी है आगे, ऑनलाइन ही बने रहना है हमें, है ना, ठीक है, टाइम लगेगा अभी, है ना, तो फालतू भाग दौड़ नहीं मचा इंदौर आने की, है ना, शांति रखे घर में, ठीक है, आराम से पढ़ो। अब आप भी समझ रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे, आप सोचिए एक बार, क्लास की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांति है, इस क्लास को रिपीट कर करके देख सकते हो, है कि नहीं, ठीक है, ज़्यादा सटीक लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इंदौर की भाग दौड़ बिल्कुल ना मचाना है ना, प्रॉपरली हमें घर में से शांति से पढ़ते रहना है अभी, ठीक है। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है ना। 3 बीकर जिनके नाम ए बी और सी है, प्रत्येक में 100 ml दूध और पानी का विलयन है, ठीक है, ओके, विलियन को बीकर में से, ठीक है, 28 मिलीलीटर, ओके, ठीक है। चलो भैया 3 बर्तन है, ए बी और सी, ये 3 बर्तन है ना, और दूध और पानी का मिक्सचर है तीनों, इसमें भी मिल्क वाटर है,
इसमें भी मिल्क वाटर है, इसमें भी मिल्क वाटर है ना। क्या क्या रेशियो, तीनों का रेशियो दिया शायद 131423, 13 14 और 23 है ना। और 100 ml कितना है, 100 ml ध्यान देना है ना, ठीक है। 100 ml है ना, 100 ml, सबकी मात्रा कितनी है, 100 ml है ना, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले क्या करना है हमें, 1 मिनट रुकिए है ना। ए से सी में 40 ml, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ये बर्तन, ये बर्तन और ये बर्तन, 3 बर्तन है, तीनों में कितना कितना भरा है अभी, 100 ml। तीनों में कितना कितना भरा है अभी, 100 ml। आ रही है बात समझ में। 100 ml को 1:3 में यदि बांटोगे तो 25 और 75 में टूट जाएगा। 1:4 में बांटोगे तो 20 और 80 में टूट जाएगा। 2:3 में बांटोगे तो 40 और 60 में टूट जाएगा, है ना। ठीक है, चलो अभी देखो, ठीक है। यदि शीट डाउनलोड करने में दिक्कत आए तो मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया है 7879205884, उस पर व्हाट्सअप कर दो कि सर मुझे ये शीट चाहिए, मैं तुरंत भेज दूंगा, है ना, ठीक है। 25-75 सॉरी 20-80 और 40-60 है ना। अब चलिए ये कहानी है। अब इसने क्या बोला सबसे पहले कि ए से सी में 40 ml सॉल्यूशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बीकर ए टू बीकर सी, है ना। तो बीकर ए से 40 ml विलियन को बीकर सी में, है ना, बीकर ए से 40 ml विलियन को बीकर सी में, 40 ml आपको बीकर सी में डालना है ना। ध्यान देना अब मैं क्या बता रहा हूं, शांति से आराम से, है ना। अभी तक सब क्लियर है। 40 ml हमें इधर डालना है, इसमें से 40 ml निकाल के ऐसे सी में डालना है। अब सुनो, आप कितना निकाल रहे हो ध्यान देना है ना, ठीक है। अब 100 में से 40 निकाल रहे हो आप, 100 में से 40, ठीक है। तो 100 में से 40, 100 में से 40 तो ऐसा कहे 2/5 निकाल रहे हो, 2/5। मिश्रण 100 में से 40 निकाला, 100 का बकेट भरा हुआ है, बर्तन भरा हुआ है 100 का, 100 में से 40 लीटर का मग भर के निकाल लिया 40 ml। तो 100 में से 40 2/5 निकाल रहे हो। यदि मिश्रण 2/5 निकाला तो दूध भी अंदर ही अंदर 2/5 निकल गया, पानी भी 2/5 निकल गया। ध्यान देना, एक और तरीका भी है, लेकिन ये तरीका ध्यान देना आप, है ना, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि 100 में से 40, 100 की बाल्टी में से 40 का मग भर के निकाल रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 100 में से 40 यानी कि 2/5, 2/5। मिश्रण यदि 2/5 निकाल रहे हो, मिक्सचर 2/5 निकाल रहे हो, तो दूध और पानी भी 2/5 निकलेगा। 25 का 2/5 और 75 का 2/5, तो 25 का 2/5 यानी कि 10 निकलेगा, है ना। और 75 का 2/5 यानी कि 30 निकलेगा। आई बात समझ में, हो गया 10 और 30 40। तो ये जो 40 निकाला आपने मिश्रण, 40 के अंदर दूध कितना निकला, 10 निकला, यानी कि 25 में से 10 घट गया ना प्रैक्टिकली। और 40 के अंदर पानी कितना है, 30 है ना, निकला, यानी कि 75 में से 30 घट गया। आई बात समझ में क्लियर। ये 10 और 30 यहां से निकाला, ये दूध 10 निकला और पानी 30, टोटल 40। तो ये दूध 10 जाके इधर मिल गया और पानी कितना मिल गया, 30। बोलो बच्चे, आया समझ में, है ना। कॉन्सेप्ट का गेम है, कॉन्सेप्ट का गेम है। और एक बिलीफ हमारे अंदर होना चाहिए। गणित को लेकर, अरिथमेटिक को लेकर, एडवांस को लेकर, किसी भी मैथ्स को लेकर एक बिलीफ, एक भरोसा अपने मन में बैठा लो कि क्या है गणित, कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट्स। यदि उन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट चलाओगे तो हर एक सवाल का सॉल्यूशन बहुत इजीली होता है, साफ होता है। कभी कभी हमारे मन में क्या आता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका रहा है, मतलब मतलब खिचड़ी सा पका रहा है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है। समझ आ रही बात, नहीं, कहीं भी खिचड़ी नहीं पकती, कहीं नहीं पकती। हर एक स्टेप का पॉइंट टू पॉइंट क्लियरिटी होती है। तो भरोसा लाओ अपने मन में कि खिचड़ी किसी भी सवाल में नहीं पकने वाली है। हर सवाल का एक तरीका है बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा, साफ सुथरे कॉन्सेप्ट लगते हैं बिल्कुल। वो साफ सुथरे कॉन्सेप्ट पर आपका अप्रोच नहीं है। समझ आ रही बात, आप हवा हवा में उड़ा रहे हो, स्किप कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट लगाओगे, किसी भी सवाल में खिचड़ी नहीं पकती, बिल्कुल क्लियरिटी होती, कांच की तरह। देखो कांच की तरह क्लियरिटी दिखा रहा हूं मैं, कैसे कैसे क्या निकला क्या निकला। सीधे हवाबाजी नहीं कर रहा हूं कि इसका ये दिखा रहा हूं एक एक चीज, किसमें से क्या जा रहा है, किसमें से क्या आ रहा है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ना। चलो, तो ये 40 ml इसमें से निकाल के इधर हमने डाल लिया।
क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है ना, 40 निकाला और 40 इधर डाल लिया, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि भैया मिश्रण 1:3 में था तो 40 को 1:3 में बांटो तो 10 और 30 में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। अरे भैया 100 ml में से ही तो 40 ml निकाला है, तो दोनों मिश्रण बिल्कुल एक ही है ना। अरे 100 ml में से ही तो 40 निकाला है, तो जो 100 ml जो था और ये 40 ml जो है दोनों एक ही जैसा मिश्रण है ना। तो यदि इसमें रेशियो 1:3 है 100 में, तो 40 में भी तो रेशियो 1:3 होगा। तो 1:3 में बांटोगे तो 10 और 30 अलग अलग हो जाएगा। तो समझ में आ जाएगा यहाँ से भी आपको कि एक तरफ से 10 निकला एक तरफ से 30 निकला, 40 में 10 और 30 निकला और 10 और 30 जाके जुड़ा, ऐसे भी आ जाएगा, है ना। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। अब आगे क्या बोला सवाल वाले ने, आगे बोला हमें, ठीक है, 40 ml यहाँ से वहाँ डाल दिया। अब वो क्या बोला आगे कि भैया बीकर सी से 28 निकाल के बीकर बी में डालो, बीकर सी से 28 निकाल के बीकर बी में डालो, है ना। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। यहां से 28 निकाल के इधर डालो भैया, इसमें से 28 निकाल के इधर डालो। तो पहले देख तो ले है कितना, है ना, देखना तो बनता है ना है कितना है। अच्छा देखो जरा, 40 और 10 50 है और 60 और 30 90 है। तो आप भी देखिए टोटल मिश्रण भी 140 है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है 140, क्लियर। तो अब 140 में से 28 का मग भरोगे आप, 140 में से, है ना 140 ये 40 10 50 60 30 90 टोटल मिश्रण 140 हो गया। 140 की बाल्टी में से 28 का मग भर के निकालोगे तो 140 में से 28 1/5 निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो। 140 में से 28 यानी कि 1/5 मिश्रण निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो बताओ। तो मिक्सचर को यदि 1/5 निकाल रहे हो तो उसके अंदर का दूध भी 1/5 निकल जाएगा, पानी भी 1/5 निकल जाएगा। तो 50 का 1/5 कितना होगा 10, 90 का 1/5 कितना हो गया 18, हो गया 28। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। इसके अंदर से 28 निकाल के इसमें डालना है। तो ये बाल्टी है कितने की, 140 की है कि नहीं है, समझ आ रही है बात आपको। तो 140 में से 28 यानी कि 1/5 निकाल रहे हो, जब मिश्रण को 1/5 निकाल रहे हो मिक्सचर को, तो दूध और पानी भी 1/5 कट के निकलेगा। तो 50 का 1/5 कितना निकलेगा 10 और 90 का 1/5 कितना निकलेगा 18। 10 यहाँ से निकला 18 यहाँ से निकला, तो दूध 10 निकला तो टोटल 28 यहाँ जाके सेट होगा। तो 28 में 10 दूध और 18 पानी, 10 दूध और 18 पानी, क्लियर। बस इसके बाद और कुछ एक्शन करने को बोला है क्या, बस खत्म। ABC में दूध का अनुपात चाहिए भैया, चलो हो गया फाइनल गेम खत्म, ठीक है। अब सुनो 50 में से 10 गया तो यहाँ दूध कितना बचा 60 और यहाँ पानी कितना बचा 72। आई बात समझ में, दूध 60 और पानी 72, है ना। थोड़ा हाई शेड कर देता हूँ। इधर 30 दूध और पानी कितना 98। वैसे पानी की जरूरत नहीं है हमें, सवाल जो पूछेगा उतना काम करना है ना। इस बर्तन में दूध और पानी कितना कितना 30 98। इस बर्तन में दूध कितना है 15, है ना, और पानी कितना है 45। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो अब सवाल ने पूछा है ABC में दूध का अनुपात, मिल्क का रेशियो, केवल दूध का रेशियो चाहिए ABC में। तब आप बताओ जरा, है ना, ABC में यदि दूध का रेशियो हमें चाहिए तो हम देख लेते हैं कि भैया A में दूध कितना है 15, B में दूध कितना है 30, C में दूध कितना है 60। तो 5 से 3 बार, 5 से 6 बार, 5 से 12 बार, 3 या फिर 15 से जा रहा है ना, 15 1 जा 15। कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने, मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसा। हाँ 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 हाँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले किया था तो कुछ और आंसर आया था इसका, 25 75 40 60, है ना। 1 मिनट रुको जरा, है ना, कोई गड़बड़ नहीं, शांति रखो थोड़ा सा। 50 90 बिल्कुल सही है, ठीक है। 1/1/5 निकाला 10 निकलेगा, 1/5 18 निकलेगा, 10 और 18 मिलाया, ठीक है। 20 10 30, 15 30 और अरे 60 कैसे आएगा यार, क्या बेवकूफ़ी है, क्या दिमाग चलता है। 40 आएगा ना, वही तो बोलूँ ना, ठीक है 40। तो 15 30 और 40, है ना। चलो तो 15 30 40, 5 से 3 बार, 5 से 6 बार और 5 से 8 बार, 3 6 8 इसका आंसर आ जाए। क्लियर है इतनी बात, है ना। आया समझ में सवाल, ठीक है। रिपीट करके देख रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, डरना नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का खेल है ना। 61 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 65, है ना, ठीक है।
65 करते हैं, मिटा रहा हूँ इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है ना, ठीक है। समान आयतन वाले दो बर्तनों में शुद्ध अल्कोहल और पेप्सी है, ठीक है। ओके भैया, हाँ ठीक है, शुद्ध अल्कोहल और पेप्सी है, ठीक है। इसके बाद है ना, दो बर्तन में प्योर अल्कोहल और पेप्सी है, ठीक है। एक मिनट रुकना, है ना। दो बर्तन भरे हैं, इन दोनों बर्तन में प्योर अल्कोहल और पेप्सी है। एक में अल्कोहल है और एक में पेप्सी है ना, ठीक है। बराबर मात्रा में है, बिल्कुल बराबर मात्रा में भरे हुए हैं, समान आयतन वाले, ठीक है ना। अब एक बार मालिक ड्रिंक को मिलाता है, वहां पहले बर्तन। अब आप समझ रहे होंगे इसका कॉम्बिनेशन। जो पीने वाले लोग होते हैं ना, ड्रिंक करने वाले, एक मिनट मैं देख लेता हूँ सब ठीक चल रहा है ना। यस, प्रॉपर है, ठीक है। जो लोग पीने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है आप लोगों को? वो क्या करते हैं, अल्कोहल, शराब में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलाकर पीते हैं। देखा है मैंने, देखा है कई जगह। मैं नहीं पीता, है ना, पीता तो बता देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, नहीं पीता मैं, ठीक है। शरीर के लिए जो हार्मफुल चीज़ें वो 1% भी नहीं लेता, क्योंकि मेरे को 80-90 साल जीना है और इतिहास बनाना है, ठीक है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जीवन 30-40 साल का नहीं होना चाहिए। इंसान का जीवन 70-80 साल तक का है। कम से कम एक युवा की तरह वो 60-70 साल तक काम करे। 70 के बाद चाहे रिटायर हो जाए, लेकिन एक युवा की तरह कम से कम 60-70 साल तक एनर्जेटिक होकर काम करे। टॉम क्रूज को देखा है आपने? टॉम क्रूज की उम्र 60 साल की हो गई है, लगभग 58-60 शायद। अभी भी देखिए स्टंट वगैरह चलते हैं उसके। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ऐसे लोगों से प्रेरित हूँ मैं, है ना। तो मैं एक भी चीज़ ऐसा नहीं लेता हूँ जो शरीर के लिए हार्मफुल हो। हर एक चीज़ ऐसी लेता हूँ जो शरीर के अंदर जाके, पेट के अंदर जाके शरीर को ऊर्जा दे, नुकसान ना करे, है ना, ठीक है। इसलिए ये मेरे अल्कोहल ये हमारे बस से बाहर है। हम दूध पीने वाले लोग हैं, फल खाने वाले लोग हैं, है ना। अच्छी अच्छी चीज़ें शरीर के लिए जो ऊर्जा दे, आग लगे जिससे, है ना। तो अल्कोहल के साथ पेप्सी मिलाते लोगों को देखा है मैंने, है ना, पेप्सी मिलाते ऐसे। तो बस वही कुछ है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। या फिर बार वाला मिलावट कर रहा है, ये भी हो सकता है। जो पीने वाले होंगे जानते होंगे। चलो भाई, हमें नहीं मतलब है ना ऐसी चीज़ों से, ठीक है। वो बोलते ना उसमें पिक्चर में कि सारी घटनाएं, सारे कैरेक्टर सब काल्पनिक है, तो वैसा ही है हमारे इसमें भी, है ना, ठीक है। अरे यार पसीना आ रहा है, हाँ। टेबलेट खाने से ना पसीना आता है भयंकर। चलिए देखिए, है ना। तो क्या है कहानी, अल्कोहल और पेप्सी। तो बार मालिक क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ कहानी, ठीक है। बार मालिक ने क्या किया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन द सेकंड वेसल, ठीक है। मैं बताऊँ आपको बार मालिक ने क्या किया। बार मालिक ने ये दोनों बराबर मात्रा में, आधा इसमें से लेके इसमें डाल दिया, समझना बात को। इसका आधा लेके इसमें डाल दिया, है ना। फिर अच्छे से मिला के इसकी आधी मात्रा इसमें डाल दी। फिर इसको अच्छे से मिला के इसकी आधी मात्रा इसमें डाल दी। फिर अच्छे से मिला के इसकी आधी मात्रा उसने इसमें डाल दी। समझ आ रही बात? तो शांति रखना, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, है ना। अब सुनिए, इसमें से उसने कितना निकाला, आधा, 1/2। इसका 1/2 इधर निकाल के इधर डाला, इसका 1/2 इधर निकाल के इधर डाला। फिर उसके बाद इसका 1/2 इधर निकाल के इधर डाला। फिर इसका 1/2 इधर से निकाल के इधर डाला। फिर इसका 1/2 इधर से इधर। 4 एक्शन है, 4। इसका आधा निकाल के इधर डाला, फिर इसको अच्छे से मिला के। अब देखो पहली बार में दिक्कत नहीं, अल्कोहल का आधा निकल गया, आधी अल्कोहल बची, क्लियर है। लेकिन अब अल्कोहल पेप्सी को मिला के इसका आधा इसमें डाला, फिर इसको मिला के इसकी आधी मात्रा इसमें डाली, फिर इसको मिला के इसकी आधी मात्रा इसमें डाली, फिर इसको मिला के आधी मात्रा। 1 2 3 4, 4 एक्शन है और 4 बार 1/2 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। अब सवाल उठता है कि अल्कोहल पेप्सी बराबर मात्रा में है, तो अल्कोहल और पेप्सी की मात्रा आप कुछ भी ले सकते हो। दोनों को 100-100 लीटर मान सकते हो, दोनों को 10-10 लीटर मान सकते हो, दोनों को 20-20 लीटर मान सकते हो, कुछ भी बराबर लीटर मान के आप कर सकते हो। तो जब कुछ भी मानने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों ना ऐसी संख्या माने जिसकी वजह से रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन इजी हो, है ना। तो रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन कौन है, बाई टू 4 बार। यानी कि ऐसा नंबर लो जो 2 से कितनी बार डिवाइड होना चाहिए, 4 बार। तो 2 से 4 बार डिवाइड, यानी कि 2 2 4 4 2 8,
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो एक काम करते हैं, क्या लेते हैं 16, क्योंकि भैया बाई टू 4 बार होना चाहिए ना, 4 बार बाई टू कौन हो पाएगा, 16 हो पाएगा, 16 कट जाएगा, दो दो से 4 बार, तो 16 लीटर इसको मानूंगा मैं, 16 लीटर इसको मानूंगा, ये 16 लीटर मान लिया मैंने, है ना। आई बात समझ में कैसे मानना है इन सवालों में, है ना। 16 लीटर मान लिया। अब मैं करता हूँ पिक्चर स्टार्ट, ठीक है। चलो एक्शन पे एक्शन हम करते हैं स्टार्ट। कैमरा एक्शन। इधर देखो, सबसे पहले की सिचुएशन, सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि भैया अल्कोहल 16 है ना, अल्कोहल 16 और पेप्सी भी कितनी है 16 है ना, ठीक है। अब नाउ एक्शन नंबर फर्स्ट, इसमें से 8 निकाला है ना, ठीक है। अल्कोहल 16 है ना, अल्कोहल 16 है, इसमें से कितना निकाला 8, आधा निकाला। थोड़ा सा इसको दूरी पे लिखे, पेप्सी 16 है ना, इसका आधा निकाल के इधर डाला, तो 8 निकाला और 8 इधर डाला है ना। अल्कोहल 16 है, 16 में से 8 निकाला और 8 निकाल के इधर डाला। समझ में आ रही बात। देखो एक एक्शन हो गया कि नहीं हो गया, पहले आप बताओ मेरे को, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, बोलोगे नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना। इसका आधा निकाला 8 और 8 इधर डाल दिया, है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर आप धीमे धीमे स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्पीड से होना चाहिए, तो आपको स्पीड का ऑप्शन दिया है ना विद्यार्थियों, आप उस स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करके स्पीड बढ़ा के देख लो, है ना। आपको लगेगा स्पीड में पढ़ा रहे, यही तो फायदा है ना, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा। इसके साथ आपको चलना पड़ेगा, समझ आ रही बात, नहीं तो पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। तो 8 निकाला और 8 अल्कोहल इधर डाला। ऐसा सोचोगे कि ऑफलाइन आएगा तभी पढ़ाई होती है, तो ये मेंटालिटी हटा दो आप, है ना। आप सिर्फ 1 घंटा क्लास में आ रहे हो, पढ़ पा रहे हो, लोग घर में बैठे बैठे 2-2 घंटा डेली कर करके सिलेबस फास्ट करके वो उड़ गए आगे, है ना। चलो तो आधा निकाला 8 और 8 इधर मिला दिया। पेप्सी मत जोड़ देना, अल्कोहल गया ना 8, तो अब ये देखो पेप्सी अल्कोहल का मिश्रण हो गया, है ना। अब इसमें देखो आप, इसमें 8 लीटर अल्कोहल है और इसमें 8 लीटर अल्कोहल है और 16 क्या है पेप्सी, ठीक है ना। अब दूसरी एक्शन, एक्शन सेकंड, है ना। अब आप देखेंगे कि ये बर्तन केवल 8 लीटर का है, 24 लीटर का हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब इसका आधा इसमें डालना है, 16 8 24, 24 का आधा यानी कि 12 जाएगा इधर। अब आप भी समझ रहे हैं कि इसका आधा जब आप इसमें डालेंगे, 1 मिनट रुकना, है ना। इसका आधा जब आप इसमें डालेंगे अल्कोहल 8 है। वैसे मैं इसको सॉल्व करता ना तो अलग अलग ये फर्स्ट सेकंड लिखता नहीं, सीधे ऐसे हवा में उड़ा देता सीधे, ठीक है। आप भी उड़ाएंगे, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, है ना। अल्कोहल कितना है 8, है ना, ये सिचुएशन है। अब ये 24 है, इसका आधा इसमें डालना है। जब मिश्रण का आधा करोगे तो अल्कोहल और पेप्सी का भी तो आधा आधा ही कट के निकलेगा ना। मिश्रण का आधा निकाल के इधर डालोगे, है ना, हर बार 1/2 1/2, 24 का 1/2 बाहर निकलेगा। तो आधा निकाल रहे, जब मिश्रण को आधा निकाल रहे तो अल्कोहल और पेप्सी दोनों आधा आधा निकलेगा। तो 8 का आधा 4 निकलेगा, 16 का आधा 8 निकलेगा, 8 का आधा 4, तो 4 अल्कोहल में जुड़ेगा। और पेप्सी कितनी निकली 8, तो पेप्सी कितनी है 8। आ गई बात समझ में, ये नया स्ट्रक्चर बन गया आपका, है ना। क्या बन गया नया स्ट्रक्चर कि भैया 12 अल्कोहल और 8 पेप्सी, 4 अल्कोहल और 8 पेप्सी। आ गई बात समझ में, क्लियर। ये सेकंड एक्शन कंप्लीट। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड एक्शन पर, है ना, तीसरी एक्शन भैया, है ना, ध्यान देना। थर्ड एक्शन पर आ रहा हूँ मैं। नाउ देयर इज थर्ड एक्शन, ठीक है। तीसरी एक्शन की यदि हम बात करें, है ना, ठीक है, ओरली हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आधा 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 सीधे आधा आधा करके इधर का उधर काट काट के डाल दो। इसका आधा 4 जाएगा, 4 इधर आ गया, और इसका आधा पेप्सी का आधा 8 गया, 8 इधर आ गया, तो 12 हो गया और ये 8 हो गया। अब इसका आधा उधर डालना है, पहले इसका आधा हमने उधर डाल दिया, अब उसका आधा इधर डाल दिया सेकंड में। अब थर्ड में फिर इसका आधा उधर डालना है, तो इसका आधा उधर डालना है। जब इसका आधा उधर डालोगे तो पहले आप देखो अल्कोहल कितना है और पेप्सी। अल्कोहल कितना है 12, पेप्सी कितना है 8, और दूसरे बर्तन में अल्कोहल पेप्सी, अल्कोहल कितना है 4 और पेप्सी कितनी 8, तो इसका आधा डाल दे। इसका आधा 6, इसका आधा 4, तो इसका आधा 6 इधर जाके जुड़ जाएगा अल्कोहल में, इसका आधा 4 इधर जाके जुड़ जाएगा अल्कोहल में। तो क्या कहानी हो गई देख लें अब भैया फोर्थ एक्शन होगी, है ना। अभी हो कितना गया, 12 में से 6 गया तो अल्कोहल 6 हो गया, और पेप्सी 8 में से 4 गया तो 4 हो गया। 4 और 6 अल्कोहल कितना हो गया आपका 10, और पेप्सी 8 और 4 कितना हो गया 12। ये सिचुएशन है। अब चौथी एक्शन होने वाली है। पहले इधर से उधर डाला 1 एक्शन, 2 एक्शन, 3 एक्शन, अब वापस 4 एक्शन दूसरे में से पहले में डालना है। फिर आधा 1/2, तो इसका आधा 5 जाएगा,
क्योंकि मिश्रण का आधा दोगे तो उनका भी आधा आधा ही जाएगा ना, +5 और +6। क्लियर है इतनी बात है ना, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, बस हो गया ना, सारी एक्शन हो गई। क्या मांगा इसने हमसे, गर्मी लग रही है, पूरी प्रक्रिया के बाद, है ना। तो बताइए कि दूसरे बर्तन में पेप्सी से अल्कोहल का अनुपात क्या होगा पूरी प्रक्रिया के बाद, दूसरे बर्तन में। तो दूसरे बर्तन में पूरी प्रक्रिया के बाद ये अल्कोहल से पेप्सी है, पेप्सी से अल्कोहल क्या आएगा, 6 से 5 आएगा कि नहीं आएगा, आंसर बताओ, है ना। पूरी प्रक्रिया के बाद चौथे बर्तन में पेप्सी से अल्कोहल का अनुपात क्या है, 6 से 5। समझ आ रही बात। मैं इसको करता तो मैं ऐसे 4 एक्शन नहीं लिखता, आपको दिखाने के लिए लिखा, क्लियर। मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वहीं चिपका देता, सीधे 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 उड़ा देता, ठीक है ना। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब सुनिए कैसे करके दिखाता हूँ, देखो ये देख लिया आपने, है ना, 6 से 5, है ना, क्लियर है, ठीक है। अब 67 वाला क्वेश्चन नंबर 67 भी सेम रिपीट हुआ है ना। 67 देखो मैं आपको बता देता हूँ, 67 की भी सेम कहानी है बिल्कुल, बट उसमें जो मांगा है वो अलग है, ठीक है। पहले कंटेनर में अल्कोहल का भाग, इसके अंदर अल्कोहल का भाग उन्होंने मांगा है इस बर्तन के अंदर। सेम सवाल है 67 वाला, लेकिन 67 वाले सवाल में हमसे क्या निकालने को बोला है, चारों एक्शन करने के बाद पहले बर्तन में अल्कोहल का भाग। तो बताओ पहले बर्तन में पूरा मिश्रण कितना, 21, और 21 में से अल्कोहल कितना है, 11, टोटल 21 और अल्कोहल 11। बस ये वॉल्यूम, ये भाग मांगा है, 11/21 आंसर हो जाएगा 67 वाले का, 67 का। आ रही है बात समझ में, है ना। तो 21 में से 11, तो अल्कोहल का वॉल्यूम, यानी कि एक प्रकार से ऑप्शन देख के पता चला, जैसे उसने बोला कि अल्कोहल का आयतन बताइए, तो भैया आयतन वॉल्यूम यानी कि हमारे मन में आता है लीटर में बताना है, लेकिन ऑप्शन देख के हमें समझ में आया कि उनका इंटेंशन वॉल्यूम मतलब लीटर में पूछने का नहीं है, उनका इंटेंशन ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है भाग में पूछने का है, रेशियो में। तो कितना भाग है, तो 21 में से 11, यानी कि 11/21 भाग अल्कोहल है, कि नहीं, 67 का आंसर। समझ आई बात। अब इस सवाल को यदि आप सोच रहे हो सर मैं करता तो कैसे करता, तो मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे करता है ना, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, रिपीट करके देख लेना इसको, है ना, ठीक है। अल्कोहल पेप्सी, है ना, 16 सबसे पहले इसका आधा उधर गया, इसका आधा उधर गया, तो इसका आधा गया तो 8 बचा, और 8 अल्कोहल गया, तो अल्कोहल कितना हो गया इधर 8। आई बात समझ में, बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में। अब इसका आधा इधर डालोगे, तो जब इस मिश्रण का आधा करके इधर डालोगे तो 8 का आधा 4 गया, 4 गया, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, और यहाँ 4 बचा। इसका पेप्सी का 16 का आधा 8 गया, तो 8 बचा, और ये पेप्सी यहाँ कितनी हो गई 8। 2 एक्शन हो गई। अब तीसरी एक्शन, इसका आधा उधर जाएगा, तो 12 का आधा जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर ये आधा जाके जुड़ जाएगा, और 8 का आधा 4 जाएगा, तो इधर 4 बचेगा और 4 जाके जुड़ जाएगा, तो 4 और 6 कितना हो गया 12, 10, और 8 और 4 कितना हो गया 12। क्लियर इतनी बात सभी को। अब फिर इसका आधा इधर, 10 का आधा 5 जाएगा, तो इधर 6 में 5 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, 12 का आधा 6 जाएगा, तो 6 और 4 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। ये खत्म हो गई पिक्चर आपकी, है ना। तो हमसे एक तो ये देख दो, 11 10 5 6 आ गया कि नहीं आ गया, है तो बहुत ईजी है ना, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ रहा हूँ मैं, है ना, रिपीट करके देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ 1 मिनट, है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 66 पर आ रहा हूँ, है ना, सवाल नंबर 66, क्लियर, ठीक है। वो जो शॉर्ट में बताया था उसको रिपीट करके देख लेना, स्पीड स्लो करके देख लेना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 66, एक जार ए में दूध व पानी का मिश्रण है जिसमें 180 लीटर दूध और 36 लीटर पानी है। एक बर्तन है ए, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, 180 लीटर दूध है और 36 लीटर क्या है इसमें पानी, है ना, ठीक है। कुछ मात्रा में जार ए से मिश्रण निकालकर जार बी में डाल दिया जाता है ना, जार बी, जार बी में कुछ भी नहीं था ऐसा बताया जा रहा है, और इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया कुछ, है ना, ठीक है। कितनी मात्रा डाली ये नहीं पता, लेकिन जितना भी मिश्रण डाला है ना, अच्छा 21 रेशियो में है अभी, 36 और 180 5:1 में है क्या, तो कितना ही लीटर डाला ये नहीं पता, लेकिन जो भी मिश्रण डाला
उसमें दूध और पानी का अनुपात बताओ 5:1। ये मिश्रण कितना है इसकी मात्रा नहीं पता, लेकिन इसके अंदर से जो भी मात्रा आपने मग भर के डाला, क्योंकि ये मिश्रण यदि 5:1 में है तो इसमें से जो मग भरोगे वो मग वाला भी तो यही मिश्रण है, तो वो मग भी, ये जो मग भर के आपने डाला इसको मैं मग बोल देता हूँ, है ना। ये जो मग भर के आपने डाला ना, ये मग भी किस रेशियो में, 5:1 में। ये खाली था, इसमें इतना डाल दिया, कितनी मात्रा है ये नहीं पता, 50 लीटर 10 लीटर भी हो सकता है, 5 लीटर 1 लीटर 6 लीटर भी हो सकता है, टोटल कुछ भी हो सकता है। इतना इतना अभी बिल्कुल प्रैक्टिकली इतनी मात्रा हमने इसमें भर दी। अब इसमें आगे क्या किया, अब इसमें बोला है कि 6 लीटर पानी मिलाया भैया, चलो 6 लीटर क्या मिलाया, पानी, मतलब अलग से 6 लीटर पानी, इतना तो भर ही दिया था मग से इधर, और इसमें 6 लीटर पानी और डाला हमने। 6 लीटर पानी डालने के बाद अब दूध से पानी का अनुपात क्या हो गया, 5:2। जैसे इसमें 6 लीटर पानी डाला, इस मात्रा के साथ 6 लीटर पानी को घोलेंगे, तो घोलने के बाद अब दूध से पानी का अनुपात क्या हो गया, 5:2। ये कहानी है, समझ में आ रही बात, क्लियर, ठीक है। तो अब ये कहानी कुछ ऐसी हो गई कि दूध से पानी का अनुपात 5:1 था, इसमें 6 लीटर क्या डाला, पानी, 6 लीटर पानी डालते से अनुपात 5:2 हो गया। आपको नहीं लग रहा है टाइप फर्स्ट है हमारे मिक्सचर का, पानी मिलाया दूध बराबर होना चाहिए, ऑलरेडी सेट है क्या, पानी मिलाया दूध बराबर होना चाहिए, देखो ऑलरेडी सेट है कि नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना, ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो अब देखिए 1 से 2 कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 से 2, 1 से 2 कितना यूनिट है, ये 1 यूनिट, समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। तो 1 यूनिट बराबर यदि 6 लीटर, तो जो मग भरा था वो 6 यूनिट है कि नहीं, जो आपने मग इधर डाला था वो 5 और 1 6 यूनिट मग है कि नहीं, 1 बराबर 6 तो 6 बराबर 6 × 6, तो वो मग इधर से भरा था वो 36 लीटर है कि नहीं है। तो कितनी मात्रा इधर से निकाली थी, 36 लीटर। आ गया होगा समझ में आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगले सवाल की ओर, है ना। भयंकर गर्मी लग रही है यार, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं पसीना साफ कर लूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ तो आ रहा है ना समझ में सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। 1 मिनट रुकिए बस, है ना, 1 सेकंड दीजिए मुझे। दो सेकंड, है ना। हाँ बस कर रहे हैं स्टार्ट, है ना, चलो। हाँ तो
ये क्वेश्चन नंबर 66 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 73 ले रहा हूँ सीधे, है ना। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। मैंने बोला ना अपने हिसाब से लूँगा मैं क्वेश्चन, है ना, ताकि धीमे धीमे करके उठाऊँ आपको, है ना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। रफ कर देता हूँ इसको। आज कंप्लीट करवा दूंगा इस टॉपिक को, है ना। एक वीडियो बना रहा हूँ, एक वीडियो और शाम में दूंगा, है ना, लेट थोड़ा सा। अभी मैं एक लास्ट शीट पूरी कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, है ना। चलो हाँ, चलिए करते हैं इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर 73 में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। क्या मिस प्रिंटिंग है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स, इन टू इक्वल वेसल्स, इक्वल यानी कि दोनों बर्तन की मात्राएं समान है, ऐसा दिया गया है। हिंदी में भी लिख लेना दोनों बर्तनों की मात्रा समान दी गई है, और इंग्लिश में भी लिख लेना 2 इक्वल वेसल्स, है ना, ठीक है। उनमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 4:1 है ना, ठीक है। चलो भाई, तो दो बर्तन हैं जो बिल्कुल इक्वल हैं, उनमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो है 5:3 और 4:1, ठीक है। दोनों की मात्राएं इक्वल बोला है उन्होंने ना, इक्वल, ठीक है। तो एक काम करते, दोनों को इक्वल बोला है तो दोनों को इक्वल कुछ भी नंबर मान सकते हैं, लेकिन वो नंबर मानो जो रास्ते में आने वाले कैलकुलेशन से फाइट कर पाए, जिससे कैलकुलेशन स्मूथ होगी, इजी होगी, है ना। तो 5 और 3 8, 8 से भागित होना चाहिए, और 4 और 1 5, और 8 और 5 का एलसीएम 40, तो दोनों को 40-40 लीटर का मान लीजिए, है ना। 5 और 3 क्यों किया, 8 से भागित होने की जरूरत पड़ेगी आगे कैलकुलेशन में, यहाँ 4 और 1 5 से भागित होने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो 40-40 मान लिया दोनों को। 40 को जब 5:3 में आप बांटोगे, ठीक है, तो ये 25 आएगा, और ये क्या आएगा 15। हार नहीं मानना है, समझ आ रही बात, है ना। आप स्टूडेंट्स के साथ 99% देखा मैंने, आप लोग हार मान जाते हैं, पढ़ते 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 मन नहीं लगता। ये चीज़ नहीं करना है आपको, लगातार बने रहने से ही अचीव कर पाओगे, ध्यान रखना ये बात, है ना। मन में तो बहुत कुछ आता, बहुत कुछ सिखाऊं आपको, है ना। सिर्फ पढ़ने से, ज्ञान लेने से इंसान सक्सेस नहीं होता कि सिर्फ ये ज्ञान ले लोगे तो सक्सेस जाओगे। बाकी और भी स्किल की ज़रूरत होती है, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका शरीर कैसे काम करता है, कैसे रिएक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें, है ना। बहुत सारे हार्मोन्स कंटिन्यूसली, केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं दिमाग में, कभी ये फील कर रहे हो कभी वो फील कर रहे हो, है ना। हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है ना। हमारा दिमाग एक केमिस्ट्री से भरा हुआ है पूरा। 25 और 15 है ना, 4 और 1 के रेशियो में इसको बांटेंगे हम, तो ये 32 आएगा, और ये आएगा 8। आई बात समझ में क्लियर। 25 लीटर 15 लीटर 32 लीटर 8 लीटर, ठीक है। चलो अब हमने अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। अब सवाल की एक्शन पे ध्यान देते हैं। 20% मिक्सचर ऑफ फर्स्ट वेसल इज पोर्ड इनटू सेकंड। इसका 20% निकाल के उधर डाल रहे हो भैया, इसका 20%। जब मिश्रण का 20% निकालोगे तो इसका भी 20% कटेगा, और इसका भी 20% कटेगा। जब मिश्रण का 20% निकाल रहे हो, मिश्रण की मात्रा 20% घटा रहे हो, तो दूध भी 20% कट के निकलेगा, उधर जाएगा, पानी भी दूध 20% कट के निकलेगा। 25 का 20% निकाल लें आप। अच्छा 20% 1/5 होता है, तो 25 का 1/5 कितना हुआ, 5, 5 निकलेगा। 15 का 1/5 निकाल लेना, 3 निकलेगा। 5 दूध निकला तो इधर 5 दूध बढ़ जाएगा। 3 पानी निकला तो इधर 3 पानी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो ये क्या हो गया, 32 5 37 लीटर, और ये कितना हो गया 11 लीटर, है ना, ठीक है। और इधर की बात करें तो 25 - 5 ये कितना हो गया 20 लीटर, 15 - 3 ये कितना हो गया 12 लीटर। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। अब चलो 20% इधर डाल दिया। अब ये रिजल्ट है हमारे पास दोनों बर्तन के। अब क्या करना है, 40% उधर से इधर डालना है ना। अब 40% इधर से इधर डालना है। हरी बात समझ में है ना। तो अब ध्यान देना, 40% 40% यानी कि होता है 2/5, 2/5। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो अब सुनना मेरी बात, है ना। तो हमें
40% जो है उधर से इधर डालना है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। जब 40% इस बर्तन का इधर डालोगे तो दूध का भी 40% कट के आएगा, पानी का भी 40% कट के आएगा। 40% यानी कि 2/5। तो 37 का भी 2/5। इसका 40% इधर डालोगे तो दूध का भी 40% कट के दूध में जुड़ जाएगा, पानी का 40%। जैसे 20% निकला, 20% इसका इसका दोनों का निकल के उधर जुड़ गया था, वैसे 40% इन दोनों का निकल के इधर जुड़ जाएगा ना। तो 37 का 40% यानी कि 37 का 2/5, और 11 का 40% यानी कि 11 का 2/5। आई बात समझ में क्लियर? तो इसमें से इतना निकलेगा, इसको कैलकुलेट मत करो, नहीं ज़रूरत है इसको करने की अभी, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। अब इसके बाद ये यहां से निकल के यहां जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, जानते हो ना आप लोग, है ना। ये जुड़ेगा ना इधर आके, ये मात्रा इधर से कट के इधर जुड़ेगी, ये मात्रा इधर से कट के इधर जुड़ेगी। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना, ठीक है। तो 40% इधर से निकाल के इधर डाला हमने। अब सवाल ने बोला है कि बताओ भैया, अब दूध और पानी का अनुपात दोनों बर्तनों में क्या क्या हो जाएगा, है ना। तो दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, है ना। 40% इधर से निकाल के हमने इधर डाला, यानी कि 2/5 निकाला। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए कहानी क्या है ना, ठीक है। तो कहानी ऐसी है भैया कि अब जो रेशियो बनेंगे वो रेशियो हमसे पूछे गए हैं, तो मैं बताऊं, इसमें से इसको घटा के इसमें से इसको घटाने के बाद जो रेशियो आएगा ना वो सेम ही आएगा, 37 से 11। क्यों बताऊं क्यों? मिश्रण में से निकालने के बाद रेशियो कभी नहीं बदलता, किसी में से भी निकालने के बाद रेशियो नहीं बदलता। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि कोई 100 लीटर का मेरे पास दूध और पानी का मिश्रण है, 100 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें रेशियो है 2:3, ठीक है ना। एक बर्तन भरा हुआ है 100 लीटर का, है ना, ठीक है। आराम से ना, कोई जल्दी नहीं है, 5 मिनट ज़्यादा लग जाएगा सीखने में, लेकिन ऐसा सीखो कि क्लियर हो जाए। ज्ञान से ही दुनिया चलेगी, है ना। मान लो 100 लीटर का दूध और पानी का बर्तन भरा हुआ है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 2:3। मान लो 100 लीटर के बर्तन में से 20 लीटर निकाल लिया, तो बताओ 80 लीटर बचा कि नहीं बचा? अब आप जानते हो ये 20 और 80 दोनों 100 के ही टुकड़े हैं ना। अच्छा, ये मिश्रण 20 और 80 भी यही वाला मिश्रण इसी में से निकाला ना, 100 में से ही 20 मग भर के निकाला आपने और बचा 80। तो ये 20 और 80 दोनों कौन से मिश्रण है? यही मिश्रण है ना। तो सीधी सी बात है, 20 के अंदर भी दूध और पानी का रेशियो 2:3 होगा, और 80 के अंदर भी दूध और पानी का रेशियो 2:3 ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। अरे किसी बड़े बर्तन में से मग भर के निकाल रहे हो, तो जो बड़े बर्तन में मिश्रण है वही मिश्रण तो मग में आया ना। तो जो उसमें रेशियो था बड़े बर्तन में, वही रेशियो तो उस मग में भी होगा ना दूध पानी का, क्योंकि सेम चीजें, सेम मिश्रण है। और जो बचा है वो भी तो वही बचा है ना, उसमें से 20 निकालने के बाद उसी बर्तन में तो 80 बचा है, तो वो भी तो सेम मिश्रण 2:3 होगा कि नहीं होगा। मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कहानी का, किसी भी मिश्रण की मात्रा घटाने पर जो मिश्रण बचेगा वो मिश्रण सेम होगा, इसलिए रेशियो भी क्या रहेगा, सेम। तो 37 और 11, 37 और 11 कितना होता है? 48। तो एक प्रकार से आप सोचो 48 लीटर भरा हुआ था, 48 लीटर में से आपने थोड़ी मात्रा निकाल ली कि नहीं निकाल ली? प्रैक्टिकली क्या हुआ भैया, आपको क्या लगता है? 48 लीटर की बाल्टी भरी थी आपकी, 48 लीटर में हाथ डाल के आपने निकाली है मात्रा, 48 लीटर के अंदर से मग भरा है यहाँ पे। आपको क्या लगता है 48 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में से आपने अंदर हाथ डाल के क्या दूध दूध खींच लिया क्या? आप सोचो, है ना। अच्छा डिस्कशन है, मजा आता है ना। आप ही सोचो, क्या 48 लीटर की बाल्टी में हाथ डाल के 37 लीटर दूध को पकड़ लिया कि जाके आपने? क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता? 48 लीटर की बाल्टी में हाथ डाल के 37 लीटर दूध को पकड़ ले अंदर से, और फिर 37 में से इतना निकाल ले, क्या है पॉसिबल है? नहीं। क्या 48 लीटर के अंदर 11 लीटर पानी को जाके पकड़ सकते हो और उस पानी में से फिर इतना पानी निकालने पॉसिबल है क्या? नहीं। तो प्रैक्टिकली एक्शन क्या हुई है कि 48 लीटर में से कुछ मात्रा आपने दूध और पानी मिला के निकाल ली,
और कुछ मात्रा बची, तो 48 के अंदर जो रेशियो था वही रेशियो जो बचा उसमें भी होगा कि नहीं होगा। तो इतना निकाले 48 लीटर की बाल्टी में से कुछ लीटर, ये कितना लीटर है हमें नहीं पता, समझ आ रही बात, नहीं पता हमें कितना लीटर है, दोनों मिला के जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन नहीं पता दूध और पानी मिला के टोटल 48 लीटर की बाल्टी में से कितना लीटर निकला। लेकिन निकलने के बाद जो भी बचेगा उसमें भी रेशियो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। आ गया होगा यार समझ में यार। जब कोई चीज़ आप किसी को समझाते हो ना, बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जब कोई चीज़ आप किसी को समझाते हो ना, तो समझाने वाला बहुत अच्छे से जानता है कहाँ तक समझ में आया है, समझ आ रही बात। और मैंने जो है समझाया है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से आपको समझाया एक एक को समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया एक एक को, ठीक है ना। रिपीट करके देख लो एक दो बार, प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की, है ना। ऐसा लग रहा होगा नहीं आया तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दूसरे बर्तन में तो रेशियो 37 से 11 आएगा, है ना। अब पहले बर्तन की बात करें तो पहले बर्तन में जोड़ना पड़ेगा भैया, जोड़ने पर रेशियो सेम नहीं होता, घटाने पर रेशियो क्या होता है हमेशा सेम, समझ आ रही बात। लेकिन जोड़ने पर रेशियो सेम नहीं होता। चलो तो इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, इसमें इसको, तब ऐड कहाँ करें, इधर पे करते हैं ना। तो 20 प्लस 37 इंटू, डायरेक्ट ऐड कर दूं क्या, तो ये ऐड करना है और एक और ये ऐड करना है इधर, 12 प्लस 11 इंटू 2/5 है ना, ये ऐड करना है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 174/5 आएगा, 20 पंजे 174, 174, और इसको ऐड करोगे तो 60 और 22, 82/5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो 5 से 5 कैंसिल। अब 174 और 82 को काटोगे तो ये आएगा शायद आपका 87 और 41, ये रेशियो आएगा। तो जो रेशियो आएंगे वो आएंगे 87, 41 और 37, 11, समझ आ रही बात। आप एक चीज देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या है, मैंने पहली बार बताया आपको, टाइप सेकंड से चला आ रहा है वो, टाइप सेकंड, समझ आ रही बात। हर एक क्वेश्चन में लगा था ये कि जब मात्रा निकालते तो रेशियो सेम होता है, समझ आ रही बात, क्लियर है ना। अब सुनिए मेरी बात, तो पहले बर्तन में रेशियो से 87, 41 होगा, दूसरे में 37, 11 है ना। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है इसका, ये बी वाला, क्लियर है। रिपीट करके देखना, स्पीड बढ़ा के ना आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 73 के बाद अब कौन सा करना है मैं बताता हूँ आपको, है। कितना टाइम हो गया क्लास को, 52 मिनट, ठीक है। चलो देखो, है ना। इसके बाद अब हम आते हैं हाँ चलो, 3 बर्तन है ABC, है ना, 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर के। क्वेश्चन नंबर 69 ले रहा हूं अब मैं, है ना, 69, ठीक है। भयंकर गर्मी यार। क्वेश्चन नंबर 69, 3 बर्तन है ABC, 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर, है ना, ठीक है। ABC 3 बर्तन है जिनकी कैपेसिटी आप ध्यान रखना, 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर, ये इनकी कैपेसिटी है ना, क्षमता हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है ना, ये क्षमता है इनकी। आई बात समझ में, क्लियर। ये क्षमता है इनकी, क्या भरेंगे इन बर्तनों में वो अब देखेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले क्या किया है ए खाली है, बी पूरा पानी से भरा है, सी पूरा दूध से भरा है। भैया ए खाली है, ए खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। बी पूरा पानी से भरा है ना, पानी। ए खाली है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। बी पूरा पानी से भरा है और सी पूरा मिल्क, दूध से भरा है। ये कहानी है, ठीक है। अब हम लाएंगे भैया फर्स्ट एक्शन, जो जो बोल रहा है सवाल वाला वो हम करेंगे, ठीक है। क्या है फर्स्ट एक्शन, देख लेते हैं। फर्स्ट एक्शन ये है कि भैया बी पानी सी से, ए को बी से पूर्णतः भर दिया जाता है। इसको पूरा भर दो, इस बर्तन से इसको पूरा भर दो। इसको पूरा भरने का मतलब, इस बर्तन से इसको पूरा भरने का मतलब, ये 1 लीटर क्षमता इस बर्तन की है ना, तो इसमें से इसको पूरा भर दे, तो भर देते हैं पूरा। तो आप देख रहे हैं ए में 1 लीटर पानी आ जाएगा, क्या आती है क्या बात समझ में, बताओ जरा मेरे को।
इस बर्तन से इसको पूरा भर दो, 1 लीटर का बर्तन है तो 2 लीटर जब पूरा भरेंगे तो 1 लीटर इसका चला जाएगा, 1 लीटर पूरा भर जाएगा, 1 लीटर इसमें बच जाएगा। तो बी में पानी कितना बचा, 1 लीटर, और सी वही है, मिल्क कितना है, 3 लीटर। आई बात समझ में? चलो ये एक एक्शन हो गई। अब दूसरी एक्शन में क्या करना है, ठीक है, बी को सी से पूर्णतया भरना है, बी को सी से पूरा भरना है ना, बी को पूरा भरना है, बी की क्षमता कितनी, 2 लीटर, 1 लीटर तो भरा हुआ, 1 लीटर खाली, यानी कि इसके अंदर से 1 लीटर डालेंगे भर जाएगा पूरा। क्या उद्देश्य है, बी को पूरा भरो, तो बी में अभी कितना पानी है, 1 लीटर, बी की कैपेसिटी 2 लीटर का बर्तन है, 2 लीटर में 1 लीटर भरा हुआ है, तो बी को पूरा भरोगे सी से, तो इसके अंदर से 1 लीटर यहाँ आ जाएगा, और 1 लीटर क्या आएगा, दूध आएगा 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध होके 2 लीटर हो जाएगा ये। तो ए में पानी तो 1 ही लीटर है ना, ठीक है, बी में आप देख रहे हैं पानी तो 1 लीटर है, बट उधर से दूध भी आ गया 1 लीटर, और सी में क्या बचा, दूध बचा 2 लीटर। सी से बी को पूरा भरना है ना, समझ आ रही बात? रिपीट करके देखना इसको, है ना, सवाल पढ़ना पहले, है ना, एक्शन कर रहा हूं एक एक करके, इससे इसको भर दो आप, ठीक है। तो ये जो काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये काम मैं मिटा के एक ही के ऊपर कर सकता था पूरा, और सवाल वहीं के वहीं खत्म कर सकता था, मैं करके बताऊंगा लास्ट में आपको, है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर आप कहानी क्या है, ठीक है ना, तो इससे इसको पूरा भर दो, तो 1 लीटर खाली था, 1 लीटर दूध यहाँ आ जाएगा, हो गया 2 लीटर पूरा, देखो फुल हो गया इसका कैपेसिटी, ये भी फुल हो गया, है ना। अब सी 2 लीटर है। अब उसने क्या बोला तीसरी एक्शन में, थर्ड एक्शन में उसने बोला है, ठीक है, इसके पश्चात ए को सी में खाली कर दिया जाता है, ए को सी में खाली कर दो, इसको खाली करना उद्देश्य है, यानी कि 1 लीटर इसका इसके अंदर डाल दे तो 3 लीटर पूरा भर जाए, इसको खाली करना उद्देश्य है। जब ए को खाली कर दो बेचारा वापस 0 हो जाएगा ये। बी तो वही दूध और पानी 1 लीटर है ना, और सी की बात करें तो सी के अंदर जब इसको खाली करोगे तो सी में अभी 2 लीटर दूध था कि नहीं था, बताइए जरा। सी में 2 लीटर दूध था, इसको इसमें खाली करेंगे तो 1 लीटर पानी चला जाएगा, पानी 1 लीटर। ये हो गई आपकी 3 एक्शन भैया, है ना। 3 एक्शन के बाद ये पिक्चर है कि ए खाली है, बी में 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी, और सी में 2 लीटर दूध और 1 लीटर पानी। आई बात समझ में? अब सवाल ने बोला है ये जो प्रक्रिया है 3 एक्शन की, ये प्रक्रिया फिर से दोहरा दो जरा एक बार। क्या बोला है सवाल ने, ये जो प्रक्रिया है ना ये फिर से दोहरा दो एक बार, ठीक है, मतलब फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है हमें, है ना, फिर से फर्स्ट। तो सिचुएशन देख ले पहले, इनिशियल ये सिचुएशन है भी, है ना, इसके बाद फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इसके बाद यहां से फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनिशियल सिचुएशन क्या है अब हमारी, ए 0 है, ए कितना है 0, बी में दूध और पानी है 1-1 लीटर, सी में दूध और पानी है 2 लीटर और 1 लीटर। क्लियर? चलिए अब फर्स्ट एक्शन ने क्या कहा था कि भैया ए को पूरा भर दो बी से, यही था ना, फिर से रिपीट करना, वही शब्द रिपीट करना है उस डेटा के ऊपर अब, है ना, इसके आगे चलाना ना वही गाड़ी। तो पहली एक्शन ने क्या कहा था कि ए को बी से पूरा भर दो, ए 1 लीटर का है, जब इससे इसको पूरा भरेंगे, सुनना मेरी बात, इसको इससे पूरा भरना है। अब आप देख रहे हो ये 2 लीटर का मिश्रण है क्या, नहीं है क्या, 2 लीटर का बर्तन भरा हुआ है। अच्छा दूध और पानी अलग अलग नहीं दिखेगा, साथ में घुला हुआ है। ये 2 लीटर का बर्तन भरा हुआ है कि नहीं है, इस 2 जब इसको पूरा भरोगे तो 1 लीटर क्षमता है इसकी, तो 2 लीटर में से 1 लीटर इधर जाएगा, सीधी सी बात है, 2 लीटर में से 1 लीटर जाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो 2 लीटर में से 1 लीटर यानी कि आधा जा रहा है, 2 लीटर में से 1 लीटर निकाला ना आपने, क्योंकि 1 लीटर बर्तन 2 में से यानी कि आधा निकाला, तो दूध भी आधा निकल जाएगा, पानी भी आधा निकल जाएगा, है ना। तो इसके अंदर दूध आधा निकलेगा तो 0.5 दूध हो जाएगा, और 0.5 क्या हो जाएगा, पानी। इसमें भी आधा आधा निकल जाएगा, तो 0.5 यहाँ से निकल गया तो 0.5 लीटर दूध बचा, 0.5 यहाँ से निकल गया, 0.5 पानी बचा। बोला आती है क्या इतनी बात समझ में, है ना। 0.5 यहाँ से निकल गया तो 0.5 2 लीटर में से 1 लीटर यानी कि आधा मिश्रण इधर डाल दिया, तो दूध का भी आधा कट के निकलेगा, पानी का आधा, तो 0.5 बचेगा, 0.5 इधर आ गया। अब है ना, और तीसरे में वही दूध और पानी वैसा का वैसा। ये पहली एक्शन है, एक एक करके दिखा रहा हूँ, है ना। अब भैया दूसरी एक्शन लगाने जा रहा हूँ, सेकंड एक्शन, ठीक है। सेकंड एक्शन में क्या बोला था, बी को सी से पूरा भर दो,
बी को सी से पूरा भर दो, बी को सी से पूरा भर दो। अब बी बेचारा है 2 लीटर और ये अभी भरा हुआ कितना है 1 लीटर। समझ आ रही है बात? बी की क्षमता है 2 लीटर, भरा हुआ 1 लीटर है, तो बताइए 1 लीटर खाली है कि नहीं है? समझ आ रही बात? है 1 लीटर खाली, तो सी से बी को पूरा भरना है, मतलब ये 3 लीटर है। देखो अभी फिलहाल में कितना लीटर है? 3 लीटर। तो अब आप बताइए 3 लीटर में से 1 लीटर बी को पूरा भरना है, तो बी 2 लीटर का है, 2 लीटर में से अभी है कितना है 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर खाली है बी, तो इधर से इसको पूरा भरें, इधर से 1 लीटर डाल लें, 3 में से 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये तो वैसा ही रहेगा ए, दूध और पानी सेम 0.5 0.5, क्लियर, सेम रहेगा है ना। इधर इधर देखें तब सुनना मेरी बात है ना, ठीक है। दूध और पानी बी में, ये बी है और ये बी बर्तन है और ये 1 लीटर लिखा हुआ है ना। बी में दूध और पानी कितना कितना था 0.5 और 0.5 है ना, और सी में दूध और पानी 2 लीटर और 1 लीटर। आई बात समझ में है ना, ठीक है, 2 लीटर और 1 लीटर। अब सुनना मेरी बात, कहानी क्या है, ठीक है। अब उसने बोला कि भैया 3 लीटर में से इसको पूरा भर दो, तो 3 में से 1 यानी कि 1/3 इसका निकलेगा, 1/3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? जब इससे इसको पूरा भरोगे, क्षमता 2 लीटर है, तो 3 में से 1 लीटर निकाल के इधर डाल दोगे, 3 में से 1, 3 में से 1 यानी कि 1/3 जब मिश्रण निकालोगे तो दूध का भी 1/3 कट के निकल जाएगा, तो 2 लीटर का 1/3 2/3 लीटर कट के निकल जाएगा, 1 लीटर का 1/3 1/3 लीटर कट के निकल जाएगा। बोलो निकलेगा, जब मिश्रण 1/3 निकाल रहे हो दूध का भी 1/3, कॉन्सेप्ट को समझना है, समझ आ रही बात? दूध का भी 1/3 निकल जाएगा, पानी का भी 1/3 है ना, समझ आ रही बात? क्लियर है? तब सुनो मेरी बात है ना, तो इसका 2/3 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3 और ये हो जाएगा प्लस का 1/3। हो गई सेकंड एक्शन। अब थर्ड एक्शन क्या है? अब भैया थर्ड एक्शन ये कहती है, थर्ड एक्शन कहती है कि पहला बर्तन तीसरे में खाली कर दो, पहला बर्तन तीसरे में खाली कर दे, है ना। तो पहला बर्तन तीसरे में खाली कर दे, इसी में चिपका दो क्या थर्ड एक्शन यहीं पे सीधे, है ना। तो पहला बर्तन तीसरे में खाली कर दो, तो इसको इसमें खाली करेंगे तो दूध आधा लीटर जाके चिपक जाएगा यहाँ पर इसी में दूध में, और पानी भी आधा लीटर जाकर इसे सेट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। हो गया काम पूरा, हो गई थर्ड एक्शन कंप्लीट, हो गया स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट। तीसरी एक्शन में इसको तो छेड़ा ही नहीं है ना, बस इसको उठा के यहाँ डाल दिया, तो लास्ट में दूध और पानी कितना बचा यहाँ पे 0, सब खत्म हो गया ना। तो ये कहानी है बी और सी की लास्ट की। ये टोटल बी का दूध है, ये टोटल बी का पानी है, ये टोटल सी का दूध है, ये टोटल सी का पानी है ना। अब उसने क्या पूछा हमसे सवाल वाले ने, मिल्क इन बी टू द वाटर इन सी, बी का दूध और सी का पानी का अनुपात है ना, बी का दूध और सी का पानी का अनुपात। तो बी का दूध यानी कि ये है ना, तो 0.5 1/2 है, 1/2 प्लस 2/3 करोगे आप, है ना, तो 1/2 प्लस 2/3 5/6 आएगा बी का दूध, है ना। बी का दूध और सी का पानी 0.5 1/2 होता, 1/2 प्लस 2/3 कर लो आप, है ना, 1/2 प्लस 2/3 करोगे ना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, 2 2 नहीं 4, 7/6 आएगा, 7/6 है ना, 1/2 प्लस बी का दूध, तो बी का दूध 1/2 प्लस 2/3 है ना, 7/6। क्लियर, ठीक है। मैं इसको एक लाइन में कर दूंगा, पूरे सवाल को बताता हूँ बिल्कुल, है ना। पानी, सी का पानी, सी का पानी ये है क्या, है ना, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3 2/3, 2/3 प्लस 1/2 ये भी 7/6 आएगा, यानी कि कट जाएगा, यानी कि 1:1 इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका? 1:1। आई क्या बात समझ में, है ना। इसको आप ऐड करो, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2, क्या है ये रिलेशन, इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2, ये दोनों सेम ही है, दोनों 7/6 1:1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? रिपीट करके देखना, अभी हिम्मत नहीं दोबारा इसके ऊपर हाथ चलाने की मेरी, है ना, ठीक है। रिपीट करके देख रहा है इसको, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, नहीं देंगे, है ना, ठीक है। एक एक्शन आ सकता है, इसको दोबारा रिपीट करने के लिए नहीं आएगा, है ना, ठीक है।
फिर होने को तो कुछ भी हो जाएगा, समय के साथ चीज़ें बढ़ रही है घट रही है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं करूँ क्या एक बार शॉर्ट में? चलो मैं करता हूँ, देखो यहीं पे खेलता हूँ सीधे, है ना, ठीक है। मेरे को तो याद ही हो गया पूरे क्वेश्चन की तीनों एक्शन। पहली एक्शन है कि इससे इसको भर दो। जब इससे इसको भरोगे तो 1 लीटर क्षमता है, तो 1 लीटर पानी यहाँ चला जाएगा, तो इसके अंदर 1 लीटर पानी आ जाएगा और यहाँ पे 1 लीटर ही पानी बचेगा। फिर बी को सी से भर दो तो इसकी 2 लीटर क्षमता है, 1 लीटर इधर आ जाएगा, तो 1 लीटर दूध इधर आ जाएगा, है ना। तो पानी था 1 लीटर इसमें, अब दूध कितना आ जाएगा 1 लीटर, है ना, और इधर दूध कितना बचेगा 2 लीटर, है ना। अब इसको इसमें डाल दें तो सीधे पानी 1 लीटर यहाँ जाके सेट हो जाएगा ये, और यहाँ क्या बचेगा 0। ये कहानी होगी 3 एक्शन के बाद, पहली 3 एक्शन के बाद। अब फिर से 3 एक्शन, ये 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर में फिर से 3 एक्शन रिपीट करनी है। इससे इसको भरना है तो सीधी सी बात है आधा आधा लीटर दोनों से जाके 1 लीटर हो जाएगा ये 0.5 0.5 क्लियर। और यहाँ दूध और पानी कितना बचेगा 0.5 0.5। अब इससे इसको भरोगे तो इससे इसको भरोगे तो सीधी सी बात है 3 लीटर में से 1 लीटर, ये 1 लीटर भरा हुआ है 2 लीटर क्षमता, 3 लीटर में से 1 लीटर जाएगा, 3 लीटर में से 1 लीटर जाएगा, 1/3 जा रहा है तो इसका भी 1/3 जाएगा, तो 2 का 1/3 2/3 जाएगा, 2/3 जब जाएगा तो 2 में से जब 2/3 माइनस करोगे तो यहाँ 4/3 बचेगा और ये 2/3 इधर आके जुड़ जाएगा, क्लियर। इसका 1 का 1/3 जाएगा तो इधर 2/3 बचेगा और वो जो 1/3 है वो इधर आके जुड़ जाएगा इसमें। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप, ठीक है, फिर इसमें ये दोनों आके यहाँ मिल जाएंगे तो 0.5 0.5 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करके यहाँ मिल जाएगा। अब इससे इसका रेशियो आपको निकालना है, दोनों एक ही बात है, 2/3 प्लस 1/2 है ये भी और ये भी 2/3 प्लस 1/2, दोनों का रेशियो 1:1 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात कैसे किया मैंने, है ना। तो बहुत बहुत इजीली होगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत सरलता से होगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। और कौन सा कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है, जिस रेशियो में मिश्रण, जैसे 1/3 निकला तो दोनों 1/3 निकले थे कि नहीं निकले थे, जिस रेशियो में मिश्रण निकल रहा उसी रेशियो में दूध और पानी दोनों निकलेगा, है ना। तो 69 था, 69 के बाद अब हम आएंगे सवाल नंबर 60 पर, क्वेश्चन नंबर 60। चलो क्वेश्चन नंबर 60 पर अब मैं आता हूँ, है ना। रुकूंगा नहीं आज, मैं इसको ना कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए आज इसी वीडियो में। क्लास शीट को तो पूरा उड़ा दूंगा, बस 1-2-3 सवाल ही बचे, ज़्यादा नहीं बचे। क्वेश्चन नंबर 60 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। चलो 60 की बात करें। 3 बर्तन ABC जिसमें पानी, दूध और अम्ल बराबर मात्रा में भरा है, ठीक है। 3 बर्तन ABC, 3 बर्तन ABC, पानी, दूध और अम्ल, वाटर, मिल्क और एसिड, है ना, बराबर मात्रा में भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर, मिल्क और एसिड, है ना, इसमें वाटर है, इसमें मिल्क है और इसमें एसिड है ना, ठीक है। ये C है और C में क्या है, एसिड है ना, ठीक है। वाटर, मिल्क और एसिड, ठीक है, बराबर मात्रा में भरे हुए हैं। तो बराबर मात्रा, एक काम करें, क्या माने, 100 मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं अभी, है ना, अभी नहीं सोच रहे क्या है क्या नहीं, ठीक है, कुछ भी मान ले रहे अभी, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बर्तन है, इसमें भी 100 भरा हुआ है, ये एक बर्तन है, इसमें भी 100 भरा हुआ है, ये एक बर्तन है, इसमें भी 100 भरा हुआ है ना, समझ आ रही है बात, ठीक है। पानी 100 लीटर 100 लीटर 100 लीटर। अब क्या करना है इनके साथ, क्या बोला है, बराबर मात्रा 100 मान ली, 100 की जगह कुछ और भी मान सकते हैं। अब क्या संख्या माने तीनों की वो डिसाइड करेंगे रास्ते में आने वाली कैलकुलेशन को देख के। रास्ते में आने वाली कैलकुलेशन कैसी होगी उसके हिसाब से यहाँ का वैल्यू डिजाइन करेंगे। देखते हैं रास्ते कैलकुलेशन कैसी है। 10% निकाल के बी में डालना है भैया, इसका 10% निकाल के इसमें डाल दो आप, निकाल लेते 10%। इसका 10% कितना हुआ, 100 का 10% 10 हुआ, तो 10 यहाँ से कटा और 10 इधर गया। पानी, तो 10 लीटर पानी इधर जाके चिपक जाएगा, ऐसे करके बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। सवाल ने बोला इसका 10% निकाल के इधर डाल दो, तो पानी ये पूरा पूरा 100 का 10% 10 लीटर निकल के पानी 10, दूध में मत जोड़ देना 110, दूध 100 और पानी 10, टोटल मिश्रण 110 हुआ। तो बताओ ये मिश्रण अब 110 का है कि नहीं है, है ना। अब उसने क्या बोला आगे,
देन द सेम अमाउंट फ्रॉम बी इज ट्रांसफर्ड टू सी, है ना। उतनी मात्रा बी से निकालकर सी में डाल दी जाती है ना, ठीक है। अब सुनना, उतनी ही मात्रा, उतनी ही मात्रा, उतना ही परसेंटेज नहीं, उतनी ही मात्रा। 100 लीटर 10 लीटर, 100 लीटर 10 लीटर, 110 लीटर, उतनी ही मात्रा, सेम मात्रा। विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, ध्यान देना, सेम मात्रा है ना, ठीक है, सेम मात्रा है ना, मात्रा सेम है। समझ आ रही बात? परसेंटेज सेम नहीं, नहीं तो 110 का 10% तो 11 लीटर आ जाता, 11 लीटर। लेकिन उसने क्या बोला? सेम मात्रा, उतना ही प्रतिशत नहीं, सेम मात्रा। तो 10 लीटर तो यहाँ भी 10 लीटर, 10% मत लेना, 110 का 10% 11 कर दोगे, है ना। तो 110 में से 10 लीटर निकला। अब सुनिए मेरी बात, है ना, अब ध्यान देना, ठीक है। अब वही सेम कॉन्सेप्ट, 110 में से 10 लीटर निकाल रहे हो, 110 टोटल है और 10 आपने निकाला, 0 0 कैंसिल, यानी कि 1/11 निकाल रहे हो। जब मिश्रण 1/11 निकाल रहे हो तो दूध भी 1/11 निकलेगा, पानी भी 1/11 निकलेगा। तो 100 का 1/11 100/11 निकलेगा, 10 का 1/11 10/11 निकलेगा। आप देख पा रहे हैं शायद कैलकुलेशन टफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे, कैलकुलेशन आपका टफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ जरा मेरे को, आती है क्या बात समझ में? हो रहा है ना कैलकुलेशन टफ आपका? क्लियर? या फिर इससे भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कैलकुलेशन इतना टफ हो। तो एक बात सुनिए, आपको 11 की डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ रही है रास्ते में, है ना। इसको भी उठा के जबरदस्ती करोगे इससे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना कैलकुलेशन हम करें, है ना। तब देखो आप जरा, सबसे पहले तो 110 में से 10 निकाला, 1/11, मिश्रण 1/11 निकाल रहे हो, दूध भी 1/11 मात्रा कट जाएगा, पानी का भी 1/11 कट जाएगा, है ना। तो 100/11 आप कैलकुलेशन टफ हो जाएगी आपकी। इधर भी 100/11 जुड़ेगा, इधर भी 10/11 जुड़ेगा, बट्टे बट्टे में आ जाएगा सब ना। तो देखो आपको रास्ते में 11 की डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? समझ आ रही बात? तो एक काम करें, जो 100 माना था शुरू में, उसको 110 मान के चालू कर दे, है ना। जो हमने 100 अज्यूम किया था उसको हम 110 अज्यूम करते हैं, है ना। समझ आ रही बात? क्लियर? तो पूरी पिक्चर में बदल दे रहा हूं, है ना। चलो, तो अब ए बी सी तीनों में बराबर मात्रा मैंने क्या मान ली? 110 लीटर, 110 लीटर और 110 लीटर। क्लियर? अब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, क्या कर रहा हूं मैं ना। 110 लीटर का 10% 11 लीटर निकलेगा, ये 11 लीटर पानी, तो यहां पानी कितना हो गया आपका? 11 लीटर। क्लियर? अब 110 और 11, आप ही बताओ जरा, 121 लीटर का मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया क्या 121 लीटर का मिश्रण? समझ आ रही है बात? क्लियर? 121 लीटर की बाल्टी में से आप फिर 11 लीटर का मग भरने जा रहे हो। अरे भैया, समान मात्रा में निकालना है, समान प्रतिशत नहीं। 121 का 10% तो 12.1 आ जाएगा, समान मात्रा है ना। तो 121 की बाल्टी में से 11 लीटर निकालने जा रहे हो, तो 121 में से 11, 121 टोटल और 11 निकाल रहे हो, तो बताओ 1/11 मिश्रण का 1/11 निकाल रहे हो, तो दूध का भी 1/11 जाएगा, इसका 1/11 10 जाएगा, इसका 1/11 1 जाएगा। बताओ, देखो कैलकुलेशन इजी हुआ कि नहीं हुआ, है ना। यदि मिश्रण का 1/11 निकाल रहे हो तो दूध और पानी दोनों 1/11 निकलेगा, 110 का भी 1/11 और 11 का भी 1/11, है ना। तो 10 निकलेगा और ये कितना निकलेगा? 1, 10 और 1, तो दूध 10 और पानी 1। एसिड में मत जोड़ देना। दूध कितना आ गया इस बर्तन में? 10, और पानी कितना आया इधर से? 1। आती है बात समझ में इतने विद्यार्थियों? बस हो गया काम हमारा, है ना। यहां से 10% निकाला, फिर समान मात्रा बी से सी में, फिर आगे बोला है समान मात्रा सी से ए में। भैया समान मात्रा, समान मात्रा यानी कि फिर से 11 लीटर, समान मात्रा 11 लीटर 11 लीटर 11 लीटर, 10% निकाला, फिर समान मात्रा यहां भी, तो मात्रा समान, परसेंट 11 का 11, फिर उतनी ही मात्रा सी से ए में डालना है। समझ आ रही बात? क्लियर? और फिर मांगा क्या इसने हमसे? क्या निकालने को बोला? अंत में बर्तन ए में दूध किस समानुपात में होगा? बर्तन ए के अंदर अंत में दूध की मात्रा निकालनी। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब 110 में से 11 निकला था, तो अब ध्यान रखें यहाँ 99 पानी बचा है केवल, है ना, नहीं तो 110 ही मत मान लेना। 11 निकाले, 99 पानी बचा। आ रही बात समझ में, है ना। अब ये 99, अब ये 11 लीटर डालेंगे इधर से, समझ आ रही बात, है ना। तो अब जब 11 लीटर इधर से डालेंगे, तो बर्तन ए के अंदर की बात कर रहा हूँ,
अब बर्तन ए के अंदर आप देखो जरा, बर्तन ए के अंदर यदि आप देखते हैं, है ना, बर्तन ए की स्थिति क्या होगी, 99 लीटर तो पानी हो जाएगा, है ना, ठीक है। एक मिनट, डिजाइन ऐसी बनाता हूं कि देखते से ही समझ में आना चाहिए। 99 लीटर पानी और 11 इधर से आएगा, टोटल 110 लीटर का हो जाएगा बर्तन है। ये बताओ आप तो मेरे को पहले, बर्तन है कैसा होगा, 110 लीटर का, है ना, और 11 लीटर ये इधर से आएगा, ठीक है, टोटल 110 लीटर का हो जाएगा बर्तन है। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस बर्तन ए के अंदर से आपको किसकी मात्रा चुननी है, दूध की। बस 110 लीटर में दूध कितना है, बस ये आंसर है हमारा। समझ आ रही बात। अच्छा 11 लीटर के अंदर एसिड मिल्क वाटर, क्योंकि एसिड मिल्क वाटर घुला हुआ है ना भैया, तो घुला हुआ है, तो 11 लीटर के अंदर एसिड मिल्क वाटर तीनों है। 11 लीटर के अंदर आप ध्यान दें, एसिड भी है, मिल्क भी है और वाटर भी है, क्योंकि उसमें से मग भरोगे घुले हुए बर्तन में से, तो 11 लीटर के मग में एसिड मिल्क वाटर तीनों आएगा, है ना। लेकिन ये तय है कि बर्तन ए की टोटल मात्रा 110 हो गई कि नहीं हो गई। इस 110 टोटल में से दूध कितना है, उस दूध का भाग हमें निकालना है। समझ आ रही बात। तो अब सुनिए मेरी बात, इस 110 लीटर के अंदर से जितनी भी दूध की मात्रा, और दूध की मात्रा कितना लीटर है वो चुन के हमें यहाँ रखना है। तो बताओ इसके अंदर तो दूध है ही नहीं, ये तो पूरा पानी है। मतलब जो भी दूध की मात्रा इस 110 लीटर में वो इस 11 के अंदर ही है कि नहीं है। अब 11 के अंदर दूध कितना है, तो अब सीधी सी बात है, बताओ यार, आपसे पूछना चाह रहा हूं आज मैं, कहानी ऐसी है, ठीक है, दूध कितना आया, इधर से दूध कितना आया, है ना, एसिड और वाटर नहीं दूध। अच्छा ये बर्तन 110 प्लस 10 प्लस 1 121 लीटर का है कि नहीं, 121 लीटर का है कि नहीं, बताइए जरा मेरे को। है क्या 121 लीटर का, है ना। 121 लीटर में से आप 11 निकाल रहे हो, समझ आ रही है बात, ठीक है। 121 लीटर में से आप कितना निकाल रहे हो, 11, है ना, ठीक है। तो एक मिनट रुकना जरा, हाँ 121 लीटर में से आप 11 निकाल रहे हो, ये सेम रेशियो आ रहा है क्या। यहां भी 121 में से 11 निकाला, यहां भी 121 में से क्या निकाल रहे हो, 11। तो फिर से इस मिश्रण का 1/11 निकाल रहे हो कि निकाल रहे हो। यदि मिश्रण का, ध्यान देना, शांति सुनना आराम से, है ना, 121 में से 11 यानी कि मिश्रण का 1/11 निकाला, इट मीन्स दूध और पानी दोनों 1/11 निकला कि निकला, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी 121 में से 11 यानी कि 1/11 निकाल रहे हो, तो दूध का भी, ये 10 लीटर का भी 1/11 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ जरा मेरे को। जब मिश्रण 1/11 निकाल रहे हो तो दूध और पानी दोनों ही 1/11 निकला कि निकला, बताओ। तो यहाँ जब 121 में से 11 मिश्रण 1/11 निकाल रहे हो, दूध भी 1/11 निकलेगा कि निकलेगा। तो 10 का 1/11 मतलब इतनी दूध की मात्रा निकलेगी कि निकलेगी, 10 का 1/11 यानी कि दूध 10/11 लीटर आया कि नहीं आया, बताओ। तो ये जब 11 लीटर हमने निकाला, तो इस 11 लीटर के अंदर दूध कितना कट के आया इधर से, 10/11। तो दूध कितना कट के आया, 10/11। आती है क्या बात समझ में, बोलो सर, है ना। वो तो समझ में आएगा ही आपको क्या निकालना है। ये 99 प्लस 11 110 टोटल मिश्रण, टोटल बर्तन ए 110 मात्रा भर जाएगा, लेकिन 110 में से दूध की मात्रा निकालनी, तो इसके अंदर दूध है नहीं, दूध जो भी है वो इसी के अंदर है। अब 11 लीटर के अंदर दूध कितना आया, एसिड भी आया, दूध भी आया, पानी, दूध कितना आया। तो सीधी सी बात है, दूध कितना इसके अंदर से आया, इसके अंदर से दूध कितना निकला, है ना। एसिड निकला, दूध निकला, पानी निकला, एसिड निकला, दूध निकला, पानी निकला, तीनों मिला के 11 लीटर, है ना। तो 11 लीटर में दूध कितना निकला, तो जिस रेशियो में मिश्रण निकलता उसी रेशियो में दूध भी निकलता। तो मिश्रण निकलने का रेशियो 1/11, दूध भी तो 1/11 ही निकला होगा। तो 10 का 1/11 10/11 लीटर दूध निकला कि निकला इधर से। बाकी तो एसिड और पानी, दूध 10/11 केवल यहीं से आया है इसके अंदर, बाकी तो पानी था। तो बताइए टोटल दूध इसके अंदर 10/11 है कि नहीं है। बस सवाल हमारा खत्म हो गया, है ना। बहुत अच्छे से समझाया है, 110, है ना। अब ये 0 0 कैंसिल, ये 11 तो नीचे आ जाएगा, तो 1/11 इंटू 11 इसका आंसर आएगा 1/121। पीछे ऑप्शन में गलत दिया है, पीछे ऑप्शन में गलत दिया, इसका आंसर 1/121 आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। रिपीट करके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना, ठीक है। और जो एज्यूम किया 100 की जगह 110 क्यों बनाया, समझ में आया, अनुभव गेन किया आपने। चल 60 के बाद अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 72 पर, है ना, 72, ठीक है। मिटा दो इसको, है ना। चलो रिपीट करके देख लेना, विजिबल है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। चलो
अब मैं क्वेश्चन नंबर 72 पर आ रहा हूँ, ठीक है ना। क्लास थोड़ी सी लंबी जा रही है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 72 है ना, ठीक है। 72 नंबर का सवाल, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया है पहले, ये पहले ही करवा देना चाहिए था। 2 बराबर बर्तनों में पानी तथा अल्कोहल का मिश्रण भरा हुआ है ना, वाटर और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल, 2 बराबर बर्तन, फर्स्ट और सेकंड, दोनों बर्तन इक्वल मात्रा है, इक्वल है ना, दोनों बर्तनों की मात्रा क्या है, इक्वल है ना, ठीक है। बराबर मात्रा के 2 बर्तन में, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, आर फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। 3 टाइम्स अल्कोहल एज मच इन द अदर, ठीक है। हाँ भैया, यहाँ भी पानी और अल्कोहल का रेशियो आएगा, यहाँ भी पानी और अल्कोहल का रेशियो आएगा। अब उसने क्या बोला है कि अल्कोहल जो है, 1 मिनट है ना, उनमें से एक में 3 गुना अल्कोहल भरा है ना, 3 गुना अल्कोहल, मतलब किसी एक में दूसरे की तुलना में 3 गुना अल्कोहल है। तो मान ले इस बर्तन की तुलना में यहाँ का अल्कोहल 3 गुना है, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है, ये 10 है तो ये 30 है, कुछ भी मान लो, है ना, 1 से 3, ठीक है। अब सवाल उठता है यदि 1 से 3 है तो यहाँ का रेशियो क्या होगा। अब सुनना मेरी बात, ठीक है। 3 गुना है तो 1 का 3, अब ये मिटा रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। समझ गया ना कैसे है 1 का 3। सवाल ने बोला कोई एक 3 गुना, इसको 1 इसको 3 मान लो, इसको 1 इसको 3, किसी को मान लो, है ना। अब सुनना, ये सवाल बहुत छोटी सी चीज है, बहुत शानदार सा सवाल है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। अब मैं जानता हूं कि इन दोनों का योग और इन दोनों का योग जो होगा वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि इक्वल है। इसका योग सेम होना चाहिए। इसका योग और इसका योग सेम कब होगा, इधर यदि ऐसे 2 ज्यादा है तो इधर ऐसे 2 ज्यादा कर दे तभी बैलेंस होगा। यदि ये x है तो इसको हम x+2 मान ले, तभी ना ये दोनों बराबर बैलेंस होगा कि नहीं होगा। समझाओ जरा मेरे को, आप लोग समझाओ, नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि इधर 2 रुपया ज्यादा है तो इधर दूसरी और 2 रुपया ज्यादा कर दे तभी तो इक्वल बैलेंस होगा। समझ आ रही बात, समझ आ रही। इधर 2 रुपया ज्यादा है तो इधर इसमें 2 रुपया ज्यादा दो, तो देखो x+3 हो रहा है। अब इसको देखो, x+2+1 इनको जोड़ोगे तो ये भी x+3 बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक रेशियो हमने बना लिया कि नहीं बना लिया, बोलो आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। और दोनों इक्वल सेट है कि नहीं, दोनों मिश्रण को मिलाना है लेकिन इक्वल करके मिलाना है। तो बताइए दोनों इक्वल है, उसी आधार पे x और x+2 मान लिया हमने। अब इन दोनों को मिलाना है तो x और x+2 को जोड़ोगे तो 2x+2 आएगा क्या, ये पानी, और अल्कोहल 3+1 4 आएगा क्या। बताओ ये रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। आई है क्या बात समझ में आप लोगों को, है ना। इसको मिलाएंगे तो x+2 2x+2 हो जाएगा और 3+1 4 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात है ना। अब देखिए आगे की यदि हम बात करें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4। क्लियर, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। अब कहानी ऐसी हमें दिया है कि इन दोनों को मिलाने पर जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 3:2, पानी से अल्कोहल का अनुपात। ये अनुपात हमें 3:2 के बारे, इन दोनों को मिलाने पे जो रेशियो बनता है पानी से अल्कोहल का 3:2 हमें दिया है सवाल में। तो बस सीधी सी बात है, यदि ये 2 दूनी 4 है तो 3 दूनी ये 6 होना चाहिए। ये 6 तब आएगा जब x बराबर क्या आ जाएगा 2, है ना, ठीक है। चलो इससे इसका अनुपात 3/2 के बराबर है, तो 2 दूनी 4 तो 3 दूनी, इसका रिजल्ट 6 होना चाहिए। 2x+2 बराबर 6, 6 में से 2 गया 4, x बराबर 2 आएगा। x बराबर कितना आएगा 2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बोला आई क्या बात समझ में, है ना, x बराबर 2। अच्छा निकालना है क्या इसमें, ये भी देख लेते, दोनों अनुपात निकालना है ना। तो x बराबर 2 रखोगे तो पहले का अनुपात 2:3 आएगा, पहले मिश्रण में अनुपात 2:3 आएगा। यहाँ x बराबर 2 रखोगे तो ये 4 बनाएगा, वाटर टू अल्कोहल, ये 4 बनाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। वाटर से अल्कोहल x बराबर 2 रखोगे 2:3 आ गया पहला रेशियो, 2 रखोगे 4 बना गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, आई बात समझ में। तो समझ में आया ना कैसे निकाला मैंने। 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, तो 2x+2 का मान क्या होना चाहिए 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2,
तो एक्स की वैल्यू रखेंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताओ जरा मेरे को। ये आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे क्वेश्चन, आप सीधे ऑप्शन से, ऑप्शन से भी हो जाता है क्वेश्चन सीधे। दो ऑप्शन को सामने रखते बराबर करते, बराबर करने के बाद रेशियो 3:2 आ जाना चाहिए। वैसे भी बहुत छोटा, बहुत छोटे लेवल का बहुत इजी क्वेश्चन था। आई बात समझ में क्लियर? यदि कोई दिक्कत आती है तो मेरे को लिख देना कमेंट में या फिर व्हाट्सअप पे शेयर कर देना, बता दूंगा फिर से, है ना। फिर ज़रूरत नहीं बताने, किसी को रिपीट करके देख लो आप, आ जाएगा समझ में, है ना। ठीक है, चलो इसके बाद अब कौन सा सवाल करवाना है? 70-71, क्वेश्चन नंबर 70 और 71। 70 और 71 हम अगले टॉपिक में एलिगेशन की शीट में फिर से आएगा, तो 70-71 करना नहीं है। इसके अलावा एक और सवाल छोड़ा था शायद मैंने, 54 वाला, फिफ्टी फोर वाले सवाल में ना थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, थोड़ी सी। 54 वाला मैं देखूंगा एक बार फिर बताऊंगा, है ना। ठीक है, इसमें ना एक प्रॉब्लम थी छोटी सी। अरे 53 वाला भी तो बचा है ना यार, सॉरी, 53 भी तो बचा है। 54 वाले में क्या प्रॉब्लम थी, एक मिनट छोड़ देना 54 वाले को, है ना, बाद में बताऊंगा, इसको क्लियर करूंगा मैं, है ना। ठीक है, 53 पे आ जाते हैं पहले, 53। लेकिन यार ना एक बात बताऊं, अब तो नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन छोड़ दो, शाम में एक वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें ये क्वेश्चन मिला के और वो प्रैक्टिस शीट वाला भी करवा दूंगा, है ना। ठीक है, क्लियर है कि इसको भी बता ही दो यार, बता दो क्या इसको भी, क्वेश्चन नंबर 53 ये है ना ये। ठीक है, बता दो कि ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं यार रहने दो, जब मन न हो अंदर से तो नहीं करना चाहिए, है ना। चलो ओके, मिलते हैं शाम में, मिलते हैं ना। ठीक है, शाम में मतलब थोड़ा सा लेट नाइट आएगा वीडियो, है ना। और आज कंप्लीट अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, है ना, एलिगेशन।